हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र जौहरी। आज के मैं इस नए सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। इस टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट्स। हम बिजनेस एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट्स का मीनिंग्स क्या है। सबसे पहले आप देखें कि जैसे हमको एक ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को जीने के लिए जिन जिन रिक्वायरमेंट्स, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे एयर्स, सनलाइट्स, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्ट, इन सब की हमको रिक्वायरमेंट है, इनके बगैर हम नहीं जी सकते। वैसे ही बिजनेस के लिए भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सोर्सेस होते हैं, ऐसी फोर्स होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके बगैर बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो वे सब एनवायरमेंटल सिस्टम उसको भी सपोर्ट करेगा, जब ही बिजनेस भी प्रोग्रेस कर पाएगा या सरवाइव कर पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द फोर्स। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन with which businessman has to deal with the achieve its objectives called business environment। ऐसी सारी फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ बिजनेसमैन अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उनके साथ कार्य करता है, उनमें इन्वॉल्व होकर अपनी बिजनेस को आगे करने के लिए एक्टिव होता है, उसके साथ चलने का प्रयास करता है, तो उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये कह सकते हैं कि ऐसी पैरेलल सर्कमस्टेंसेस, वे सब परिस्थितियां जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी होती है, वे सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट्स में ऐसे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जिसमें सप्लायर, इन्वेस्टर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल कंडीशंस, ये सब ऐसे होते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में या उसको मेंटेन करने में, उसको मैनेज करने में सपोर्ट करते हैं, या इनके बेस पर ये बिजनेस चलते हैं। कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, इन्वेस्टर नहीं होगा तो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, अगर बिजनेस को प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, मैकेनिक्स भी नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लीगल सिस्टम नहीं होगा, अगर सप्लायर्स नहीं होंगे, कंज्यूमर नहीं होंगे, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं, फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन, जिनके साथ बिजनेसमैन अपने आप को सर्वाइव करने का प्रयास करता है, अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करता है, वे सब उसके बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे पहला मैंने पार्ट लिखा डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, कंटिन्यू जो भी सो मैनी न्यू सर्कमस्टेंसेस डेवलप होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते जाता है, चेंज करते जाता है, डे टू डे, ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम। उसमें कई नए इनोवेशंस होते हैं, नए चेंजेस आते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट में नए चेंजेस जब आते हैं तो उसके कारण बिजनेस की एक्टिविटीज में भी चेंज आ जाता है, बिजनेस करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जैसे हम एट प्रेजेंट देखते हैं कि ज्यादातर बिजनेस आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल बेस्ड होने लगे, बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंटल जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये डायनेमिक नेचर्स का होता है, इसमें निरंतर कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं। जो आपके बिजनेस जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता है, टिपिकलनेस। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जब बिजनेस सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, जब बिजनेस में कोई डिफरेंट चेंजेस आते हैं, तो बिजनेस अपने आप को अलग तरीके से चेंज करने की कोशिश करता है और बिजनेस एनवायरनमेंट अलग तरीके से चेंज होता है। बिजनेसमैन को ये समझ नहीं पड़ता कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है। मतलब जो मार्केट कंडीशंस चेंज होती है उसके कारण उसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है, या बिजनेस अपने आप को जब न्यू कंडीशंस में डेवलप करने की कोशिश करता है, न्यू इनोवेशंस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है,
तो उसका इफेक्ट उसको ये पता नहीं लगता कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, बिजनेस के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण बिजनेस चेंज हो रहा है। ये एक दूसरे को समझ पाना, जो सर्कमस्टेंसेस डेवलप होती है उनको समझ पाना एक सामान्यतः बिजनेसमैन के लिए टिपिकल हो जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है। तीसरा इसका जो है कैरेक्टर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क ऑब्वियसली ये देखने में आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो वो नई रिस्क डेवलप कर देता है, क्योंकि जब मार्केट में नए चेंजेस आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नए इनोवेशंस होते हैं, कोई मार्केट में बिजनेस करने के कोई नए तरीके डेवलप हो जाते हैं, तो मार्केट में खलबली मच जाती है। जो दूसरे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, अदर बिजनेसमैन होते हैं, वो आपस में कंपटीशन करने के कारण उनको ये ये नहीं समझ पाते कि हमें अपने आप को कैसे चेंज करना है। तो ये एक रिस्क और अनसर्टेनिटी डेवलप कर देता है। इसमें कई प्रकार की जोखिम डेवलप हो जाती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल होता है। कैसे चेंज होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं चेंजेस, ये हर बिजनेसमैन नहीं समझ पाता। जब वो समझ पाता है तब वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता है। इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी होता है। जो मार्केट में चेंज हो रहा है, जो बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब बिजनेसमैन अपने आप को चेंज करता है तो उसको इस बात का अनसर्टेनिटी होती है, उसको इस बात की अनिश्चितता होती है कि वो जो कर रहा है उसके कारण उसको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, उसका बिजनेस सर्वाइव करेगा, क्या उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से रिस्क भी डेवलप होती है। जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते हैं तो उसमें रिस्क डेवलप होती है, अनसर्टेनिटी आती है। इसके बाद आता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी। बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेसमैन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? जब कोई बिजनेस अपने आप को चेंज करता है या उसमें कोई नया इनोवेशन करता है या कोई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है, तो उसके साथ साथ अदर बिजनेस भी चेंज करने का प्रयास करते हैं और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि या तो मार्केट में सभी बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट की लीगल पॉलिसी बदल गई, बिजनेस पॉलिसी बदल गई, ट्रैड पॉलिसी में कोई चेंजेस आ गया, टैक्स पॉलिसी में चेंजेस आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा और बिजनेस अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में डिमांड बदल गई, कस्टमर का चॉइस बदल गई, तो उसके कारण बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, क्वालिटी में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस में चेंज आया। तो वही कई बिजनेसमैन अपने आप को नए इनोवेशंस के साथ खुद डेवलप करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को नए जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने का प्रयास करते हैं और नई टेक्नोलॉजी को जब यूज करते हैं तो एक जब यूज करना शुरू करता है तो उसको देखकर अदर बिजनेसमैन भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। तो एक तरफ हम देखें तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बिजनेसमैन अपने आप को चेंज करता है, जब बिजनेस चेंज करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट पे आता है और सारे, जैसे कोई नया प्रोडक्ट अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया तो उससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा और कस्टमर लेवल डेवलप होंगे, कस्टमर कंजप्शन लेवल डेवलप होगा, कस्टमर नई चीज को यूज करना शुरू कर देगा और मार्केट में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक नया पॉइंट आता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी। म्यूचुअल डिपेंडेंसी अभी हमने इसको देखा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कंस्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी। कंस्ट्रेंट्स मतलब रुकावटें, ब्रेक, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो वही कुछ बिजनेस के लिए रिस्क डेवलप कर देता है, उनके लिए कंस्ट्रेंट मतलब रुकावटें डेवलप कर देता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। जब डिजिटलाइजेशन होना शुरू हुआ तो जो
ऐसे बिजनेस थे जिन्होंने डिजिटलाइज को प्रमोट करने में अपने आप को पीछे रखा, वो मार्केट से आउट होने लगे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, वो रिस्क फैक्टर में चले गए। और वहीं जो नए यंगस्टर थे, नए बिजनेसमैन थे, जिन्होंने नया डेवलपमेंट किया था, उन्होंने डायरेक्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई और उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ कर लिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कई बार जब चेंज लाता है, जब उस बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं, तो कुछ के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाता है उनकी ग्रोथ के लिए, तो कुछ के लिए वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, उनकी ग्रोथ को कम भी करता है। तो मार्केट में बिजनेस फैक्टर्स को, ये जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये दोनों तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक तरफ वो रिस्क भी डेवलप करता है, तो दूसरी तरफ कई लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप करने का काम भी करता है। और एक क्या आता है नालास रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है संबंध, सापेक्षता। यहाँ पर रिलेटिविटी को हम ऐसा समझने का प्रयास करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो पर्टिकुलर प्लेस रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंडेंट है। पर प्लेस रिलेटेड मतलब डिफरेंट प्लेस पर जो जहाँ के जैसी सर्कमस्टेंसेस है, वहाँ का जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ बिजनेस ग्रोथ करेगा, या वहाँ का बिजनेस की जैसी नेचर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रोथ करेगा। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट पर्टिकुलर रीजनल या पर्टिकुलर प्लेस की जो सर्कमस्टेंसेस है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे हम चले गए साउथ में, तो साउथ में डिफरेंट टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज वहाँ के कस्टमर की चॉइस, फैशन अलग है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का बिजनेस ग्रोथ करेगा, वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट एक्ट करेगा। ऐसे ही अगर हम इधर उत्तर भारत चले जाएं, जो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ डिफरेंट टाइप के लोगों की नीड्स है, वहाँ का लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट वर्क करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो रिलेशन होता है वो पर्टिकुलर रीजनल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। ओवरऑल सभी जैसे कंट्रियों में देख लें, हम फॉरेन कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट और हमारे यहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा, यहाँ की जो कंडीशंस है, यहाँ पर पुअर लोग भी ज़्यादा है, यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी लिमिटेड है, यहाँ पर मीडियम क्लास भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कैटेगरियाँ ज़्यादा होने के कारण उसके रिगार्डिंग, और हमारे यहाँ कल्चर भी डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जबकि फॉरेन में ओवरऑल कंट्री में 90% एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसे लोगों की नीड्स होती हैं, इसलिए वहाँ पर अलग तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट काम करेगा और हमारे अलग तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट काम करता है। नाउ वी डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे लिए उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट्स के बारे में हमने पहले देखा कि जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वे सब जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, वे सब बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट है। परंतु ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को कैसे सपोर्ट करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन गिविंग इन इंफॉर्मेशन एज टू uncertainties, risk and dangerous. Helpful in giving an information as to uncertainties, risk and dangerous. हमको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो अनिश्चितताओं को, अनसर्टेनिटीज, रिस्क, जो जोखिम है, और डेंजरस सर्कमस्टेंसेस जो ऐसे हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के क्रिएट होने के पहले ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमको इन्फॉर्म कर देता है, या हमको बिजनेस एनवायरनमेंट से ये इफेक्ट पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और उस प्रॉब्लम से हम पहले अवेयर हो जाते हैं और अपने बिजनेस को हम सिक्योर कर सकते हैं। हम हमारे से उन सर्कमस्टेंसेस को रिगार्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने लायक बना सकते हैं।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोवाइड करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड हो। प्रॉफिट अर्निंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट अर्निंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अर्निंग सर्वाइवल हमारे बिजनेस के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बिजनेस की एक्चुअल में सोल ऑफ बिजनेस क्या है? सोल ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस की आत्मा, एक्चुअल में प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिट कब अर्न करेगा? जब उसको बिजनेस से रिलेटेड जो उसके अराउंड जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रही है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, उनके बारे में अगर उसको मालूम रहेगा तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव कर पाएगा, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बना के रख पाएगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, और प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एट प्रेजेंट बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन है, मार्केट में कस्टमर की नीड्स क्या है, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, मार्केट में प्राइस कंपटीशन किस प्रकार का हो रहा है। ये सारी चीजें जब हमको मालूम रहेगी, ऑब्वियसली हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। तो ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी होगा। थर्ड इंपोर्टेंट, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है, बिजनेस की ताकत, और वीकनेस, बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, ये हमको पता लगेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू हम इस बात को पता लगा लेते हैं कि हम मार्केट में सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी कहाँ प्रॉब्लम है, और किस सेक्टर में, किस पॉइंट ऑफ व्यू हम स्ट्रेंथ है, हम मजबूत हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ पावर भी पता लग जाएगी, और हमको ये भी पता लग जाता है कि किस पार्ट में हम वीक हैं, और उसका भी पता लगाकर हम वीकनेस को रिमूव कर सकते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ पावर को और पावरफुल बनाकर, हमारी स्किल्स को और डेवलप करके हम हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को सर्वाइव करने लायक बना सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस हमारे लिए है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है एक्चुअल में वो डे टू डे चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है, उसका नेचर ऐसा है कि वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को प्रमोट करता है, अपने आप को एग्रेसिव करता है, न्यू इनोवेशंस लाता है, नए चेंजेस करता है, और वो जब चेंज करता है तो ऐसी नई अपॉर्चुनिटियां डेवलप कर देता है। वे सारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यूटिलाइज होकर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में हम उसका यूज कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस को हम ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये प्रोवाइड करने का काम करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम गेन करके, उसको अडॉप्ट करके हम अपने बिजनेस को प्रोग्रेसिव मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल इन फॉर्मेलिटीज फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। हेल्पफुल इन फॉर्मेलिटीज फ्यूचर स्ट्रेटेजीज मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि हमको फ्यूचर्स में क्या प्लान करना है, हमारी न्यू पॉलिसीज क्या होना चाहिए, हमारे नए रूल्स रेगुलेशन बिजनेस करने के टाइप्स के सिस्टम में क्या चेंज करना चाहिए, उसको फॉर्मुलेटिंग करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी को भी चेंज करते चले जाएंगे, फ्यूचर स्ट्रेटेजी को हम मॉडिफाई कर पाएंगे, हमारी फ्यूचर प्लानिंग हम बना पाएंगे। ये हमको सपोर्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। और लास्ट है हेल्पफुल इन इमेज बिल्डिंग। हेल्पफुल इन इमेज बिल्डिंग हमारी गुडविल क्रिएट करने का काम करता है, मार्केट में हमारी इमेज को क्रिएट करने का, हमारी इमेज हमारे बिजनेस की, बिजनेस इमेज को बिल्ड करने का काम जो है बिजनेस एनवायरनमेंट हमको ऐसी अपॉर्चुनिटियां भी देता है कि हम उसके रिगार्डिंग अपने आप को इतना डेवलप कर ले कि हमारी मार्केट में एक नई इमेज डेवलप हो जाए, हमारी मार्केट में एक रेपुटेशन डेवलप हो जाए, हम हमारी गुडविल क्रिएट कर पाए। इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने का काम भी बिजनेस एनवायरनमेंट करता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। बिजनेस को ग्रोथ करना है,
प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, आपको इनकम जनरेट करना है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज अगर बढ़ाना है, आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन बढ़ाना है, लोग जो पब्लिक की मार्केट में कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है, बिजनेस को एक्सपांस करना है, तो इन सब में बिजनेस एनवायरनमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बगैर जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स जितने भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोनेंट जितने भी है, इसके जितने भी डायमेंशंस है, वे सब हमको बिजनेस को प्रमोट करने में, प्रोग्रेस करने में, ओवरऑल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में सपोर्ट करते हैं। विदाउट बिजनेस एनवायरनमेंट हम किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं सोच सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब मैं इसमें एक नया टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं, कंपोनेंट, टाइप्स और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है, उसके डायमेंशंस जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज आते हैं या इनसे बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। ऐसे वो सारे डायमेंशन जिनसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उनकी हम बात करेंगे। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने क्या देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके इफेक्ट से बिजनेस की पूरी ज्योग्राफी चेंज हो जाती है, वे सब बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। हमने ये देखा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने उसका इम्पोर्टेंस भी देखा। अब बात कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स की, डायमेंशंस की, उसके टाइप्स की। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ज्वाइंटली मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। बिजनेस एनवायरनमेंट किन फैक्टर से बनता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जिनसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो आपके सामने देखो दो पार्ट है इसके, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये दो पार्ट की हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हमने देखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले बात कर लेते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल का मतलब आंतरिक, इसका मतलब होगा इसके अंतर्गत लिए ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैथड, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट है। मतलब आप वो एनवायरमेंटल सिस्टम जो बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करता है या उसके इंटरनली सर्कमस्टेंसेस के कारण बिजनेस के जो इफेक्ट पड़ते हैं, वे सब इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी पॉलिसीज क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या है। अब हर बिजनेस का अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, तो जिस बिजनेस का जैसा उसके ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे उसकी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। भाई किसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा हो सकता है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्मॉल हो सकता है। जैसा जिसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वैसा उसका इफेक्ट उसके बिजनेस की ग्रोथ पे, उसके बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे, उसके बिजनेस की एक्सपांशन कैपेसिटी में, इसके ऊपर पड़ता है। उसके बाद एक मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कहता है, इट मींस उसके मैनेजर्स, उसके एम्प्लॉइज, वर्कर्स, इनका जो सिस्टम है वो कैसा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, उनकी स्किल्स कैसी हैं, ये सब बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करता है। तो आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करेगा, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। और प्रोडक्शन मैटर, आप प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, आपकी क्या टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन करने में किस टाइप के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केट नीड्स क्या है, ये सारी चीजें भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है इंटरनली। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक्सटर्नल तौर पर आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो अराउंड आपके आउटसाइड ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होता है जिसका सभी बिजनेस पे एक जैसा इफेक्ट नॉर्मली आता है। वे सब आते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ये इंडिविजुअल होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिविजुअल है, ये अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालेगा, क्योंकि हर बिजनेस के अपने ऑब्जेक्ट, अपनी पॉलिसी, उसकी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल प्रोडक्शन मेथड होती है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, ये सारे बिजनेस पर एक जैसे इफेक्ट डालते हैं। इनमें हर बिजनेस को फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि मार्केट में कस्टमर अवेलेबिलिटी, नीड्स ऑफ गुड्स, नीड्स ऑफ कस्टमर,
कस्टमर की आवश्यकता क्या है, गुड्स की डिमांड कितनी है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग की पोजीशंस क्या है, मार्केट में फाइनेंस कितना अवेलेबल है, किस तरीके से फाइनेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल है, मार्केट में प्रोडक्शन फैसिलिटी किस तरीके से अवेलेबल है, मार्केट्स का ओवरऑल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो भी है वो जिस तरीके का मार्केट में है, जितना भी आपके अराउंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग आपके बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला पार्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में मैंने बहुत सारी बात की, मैनेजमेंट भी आता है, एम्प्लॉयज भी आते हैं, कस्टमर भी आएंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आएगा, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी आएगी, टेक्निक्स मशीन्स की इसकी अवेलेबिलिटी आएगी, यानी कस्टमर्स की नीड्स क्या है बात इसमें करेंगे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। गुड्स की नीड्स की हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, प्राइस ऑफ गुड्स, कंपटीशन रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका मार्केट में कैसा कंपटीशन है, ये सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स की कितनी फास्ट है, आपका टर्नओवर कितना फास्ट है किसी पर्टिकुलर गुड्स का, मार्केट में प्राइस का क्या है, हाई है लो है, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कितना है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, ये सारी बातें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में की जाएगी। सेकेंडली आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किसी भी कंट्री के बिजनेस स्ट्रक्चर को या ओवरऑल जितना भी बिजनेस सिस्टम चल रहा है उसको इफेक्ट सीधे अगर कोई कर सकता है तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जो इकोनॉमिक ओरिएंटेड डिसीजन ज़्यादा ले रही है, जो ट्रेड पॉलिसी जिसकी बहुत बढ़िया है, जो बिजनेस ओरिएंटेड थिंकिंग रखती है, बिजनेस सपोर्टिंग थिंकिंग रखती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बिजनेस ग्रोथ करेंगे। लेकिन कई ऐसे रहते हैं जो कई ऐसी गवर्नमेंटें आ जाती हैं जो कई बार बिजनेस सपोर्ट के लिए ज़्यादा पॉलिसियाँ नहीं बना पाती या अपनी ट्रेड पॉलिसियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो ट्रेड से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में वीक रहते हैं। तो ऐसी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसियाँ होंगी जो ट्रेड को सपोर्ट करे, जैसे टैक्स, अगर मान लो टैक्स पॉलिसी लिबरल हो, यदि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी को लिबरल बना दे, मार्केट में लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करे, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करे, ऐसी अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के लिए ग्रोथ में कन्वर्ट होते हैं। और अगर कई बार ऐसी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती है कि गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं रहती, उनका डिसीजन स्ट्रांग नहीं रहते हैं, वो ट्रेड सपोर्टिंग पॉलिसियाँ नहीं बना पाते हैं, उनके पास एक प्रॉपर विजन नहीं होता है, कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो उनकी पॉलिसियाँ होना चाहिए वो प्रॉपर स्ट्रांग नहीं होती, तो वो हमके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को ग्रोथ करने में प्रॉपर एंड बेटर स्ट्रांग सपोर्ट करता है। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट का बेसिक मीनिंग ये है कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर्स को जब प्रॉपरली जिस कंट्री में फॉलो किया जाता हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री हो, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को पब्लिक, बिजनेसमैन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और ऑल ओवर कंट्री के लोग उसको मानते हो, तो ऐसे कंडीशंस में वहाँ पर बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा होगा। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, जहाँ पर जो लीगल प्रोसीजर है बहुत क्रिटिकल होगी, या जहाँ पर अनसपोर्टेड वर्क ज़्यादा किए जाएंगे जो बिजनेस की सपोर्ट में नहीं हो, इलीगल वर्क मीन्स ज़्यादा हो रहे हो, इलीगल वर्क को रोकने के लिए कोई प्रॉपर लीगल सिस्टम नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इसलिए लीगल इन्वायरमेंट का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग प्रॉपर टैक्स समय पर दे, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम सही हो, प्रोडक्शन सही हो, गुड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल रहे कि भाई क्वालिटी वाइज गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट ना हो,
इस तरीके से उनको ऊपर कंट्रोल करने के लिए लीगल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद होता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जहां पर सो मेनी टाइप्स ऑफ कल्चरल पब्लिक हो, जैसे हमारे इंडिया में हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस है, हमारे यहाँ यंगस्टर्स भी है, ओल्ड एज लोग भी है, चाइल्ड एज भी है, हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर मानने वाली, डिफरेंट रिलीजियस वाली पॉपुलेशंस है। इस कारण से हमारे यहाँ कस्टमर्स की भी भरमार है, लोगों की नीड्स भी डिफरेंस है। हमारे यहाँ सो मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग बिजनेस अलग अलग टाइम पे चलते हैं। हमारे यहाँ लोगों का ट्रेडिशन अलग अलग है, लोग अलग अलग तरीके से फेस्टिवल मनाते हैं, उनके पहनने कपड़े पहनने का ढंग, उनके फूड्स हैबिट्स, भोजन खाने पीने की चीज़ों की हैबिट्स, ये सब डिफरेंट होती है। इस कारण से हमारे यहाँ बिजनेस ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लोगों में कोऑर्डिनेशन होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनावश्यक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, पब्लिक बहुत ही आपस में कोऑर्डिनेट होकर लोग रहते हैं, जहाँ लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो, या जिन लोगों का इनकम लेवल हाई हो, जिनकी इनकम हाई है, तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ लोगों की नीड्स आई है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन हो रहा है, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्शन हो रहा हो, तो वहाँ सोशल एनवायरनमेंट की बात होती है। हमारे इंडिया में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि हमारे यहाँ सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और यहाँ लास्ट जो पॉइंट आया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। टेक्नोलॉजी से हमको समझ में आ जाता है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन करेंगे तो शायद उतनी क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी वाइज गुड्स का प्रोडक्शन होगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, कॉस्ट कम होगी, तो लो रेट में, मिनिमम रेट में कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी नीड्स फुलफिल होगी, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज टाइम से होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करने से टाइम से होगा। इस तरीके से टेक्नोलॉजी के कारण हम कई सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो जब और एट प्रेजेंट तो जितना भी बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी के कारण आ रहे हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन का समय चल रहा है, हर चीज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल्स, इनके ऊपर सारा काम फोकस करके किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। जब कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कोई नया इनोवेशन होता है, तो उसको जो जितना जल्दी अडॉप्ट करेगा, ऑब्वियसली मान के चलिए कि वो उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतना ज़्यादा उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। ये क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को जो अडॉप्ट कर लेता है, जो उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है, और जो उस अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाता वो पीछे रह जाता है। तो इस बात को ध्यान दे दें कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरफ आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करता है, तो उसके कारण वो कई ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ डेवलप कर देता है जिससे आप अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपकी कई प्रकार से हेल्प करता है। इस तरीके से ये वे सारे डायमेंशंस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट, और इन सब से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। इसमें कुछ सपोर्टिंग पार्ट और हम इनको जो इन्हीं में से निकले हुए हैं, जैसे कस्टमर, जहां कस्टमर होंगे वहीं बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जहां कस्टमर नहीं होगा वहां प्रोडक्शन करके क्या करोगे, वहां सेल बाइंग सेलिंग होगी नहीं, इसलिए कस्टमर। दूसरा सप्लायर, गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे पहुंचाओगे, रॉ मटेरियल कौन देगा, प्रोडक्ट को किसके थ्रू आप सेल करोगे, तो सप्लायर की रिक्वायरमेंट भी होगी। कॉम्पिटिटर, मार्केट में जब सो मेनी टाइप्स ऑफ सेलर अवेलेबल होंगे, सो मेनी टाइप ऑफ प्रोड्यूसर अवेलेबल होंगे, तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, कस्टमर को भी बेनिफिट्स होगा। तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रोथ करेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कई सारे बिजनेसमैनों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वे आपस में कंपटीशन के थ्रू अपने आप को डेवलप कर सके। इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टर कैपिटल प्रोवाइड करेगा, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। भाई अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है तो कैपिटल चाहिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको फंड चाहिए। ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इन्वेस्टर भी करेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, आपकी कैश फंडिंग को मैनेज करने का काम करते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती है उसको मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। आजकल बैंक के बगैर आप देख रहे हैं काम करना पॉसिबल नहीं है, बैंकों के थ्रू ही सारे बिजनेस के वर्क हो रहे हैं। तो अब हम ये बात पूरी आसानी से समझ सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट ओवरऑल है क्या। बिजनेस एनवायरनमेंट ओवरऑल हम उसको शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वे सारे फैक्टर्स, वे सारे सोर्स, वे सारे सिस्टम जो बिजनेस को ग्रोथ करने में सपोर्ट कर रहा है, जो बिजनेस को सर्वाइव करने में सपोर्ट कर रहा है, जो बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग करने में सपोर्ट करते हैं, वे सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है या वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। जैसे हमको जीने के लिए हवा पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, ट्री चाहिए, प्लांटेशन चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, वैसे ही बिजनेस के लिए ये सारे डायमेंशन जो हमने यहाँ पढ़े ये सब हमको चाहिए। इनके बगैर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता, उसका कोई ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। इस वीडियो में मैं यहीं पर आपको यहाँ तक रोक रहा हूँ। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक यू।